तो स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू द पर्वत। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम अर्थात 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेगा ये पेपर जो है। ठीक है, इससे हर एक प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इससे जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिलेगा। ये आप लोगों का ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2026 है उसके लिए। ठीक है, ये क्लास 8 आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। ठीक है, आप लोगों का पता ही होगा कि टोटल आप लोगों का 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, जैक बोर्ड में 2026 में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ऐसा बहुत आ रहा था न्यूज़ में कि आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, बट आप लोगों का अभी क्लियर हो चुका है कि ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है आप लोगों का, क्या बोल रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहला ऑप्शन है क्या बोल रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड क्या बोल रहा है हेस्टिंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका, इस सॉरी लॉर्ड ने नहीं है, ये वारेन हेस्टिंग है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये था आप लोगों का भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो ऑप्शन है आप लोगों का पहला क्या बोल रहा है, इंग्लैंड या फिर स्कॉटलैंड या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्कॉटलैंड। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। ये भी आया क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी, और जिसके इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, ये दोनों मिल सकता है देखने को। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, राज्य हड़प। ठीक है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड क्या बोल रहा है वेलेजली या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो बंगाल या फिर अवध या फिर मैसूर या फिर क्या हो रहा है, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये 4th का हो जाएगा ग, अर्थात आप लोगों का मैसूर। क्या हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई। ठीक है, ये भी आप लोगों का VVI क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई, तो बंगाल या फिर बिहार या फिर मद्रास और मुंबई या फिर दिल्ली और पंजाब। तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। क्या, मद्रास और मुंबई। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पूछने की प्रबल संभावना है। अगला देखिए 6ठा नंबर, क्या हो रहा है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की। तो महलवाड़ी व्यवस्था किसने, डॉक्टर क्या बोल मतलब लॉर्ड कार्नवालिस से लॉर्ड क्या बोल रहा है रिपन या फिर लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड मैकेजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 का आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, लॉर्ड वेलेजी। ठीक है, वेलेजली मतलब महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी, तो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन, ये भी है आप लोग को एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा या फिर सिंधु कान्हू या फिर तिलका मांझी या फिर क्या बोला नीलांबर और पीताम्बर। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, संथाल क्या है, संथाल जो है, संथाल एक क्या है, आदिवासी समूह है। आप लोगों को देखने से ही लग रहा है। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, ये किया था आप लोगों का सिंधु कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हमारा भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। ये भी VVI क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो भारत में पहली सूती कपड़े मिल की स्थापित मतलब पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भारत में पहली सूती मिल कपड़ा जो ये था, सूती कपड़ा का मिल था, वो किया गया था मुंबई में। ठीक है, कहाँ स्थापित की गई, तो मुंबई में स्थापित की गई। तो ऑप्शन नंबर ख। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी VVI क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति को और हम लोग कहा जाता है सिपाही विद्रोह या फिर हुल विद्रोह या फिर क्या हो रहा है उलगुलान या फिर कोल विद्रोह। तो इसको कहा जाता है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10th का क इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने की थी।
देखिए 1857 में जो क्रांति था, रांची से किसने मतलब नेतृत्व किया था? तो बिरसा मुंडा या फिर विश्वनाथ सहदेव या फिर सिंधु गाने या फिर नीलांबर और पीताम्बर। तो इसका क्या हो जाएगा? 11th का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख। क्या हो रहा है? विश्वनाथ क्या हो रहा है? सहदेव। ये आप लोगों का VBI क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, ख हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन का स्थापना महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो शांति निकेतन का जो उद्घाटन किया था, क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको जो कहा जाता है विलियम क्या हो रहा है? मैकाले की शिक्षा नीति या फिर चार्ल्स बोर्ड के नीति पत्र को या फिर विलियम जॉन के शोध पत्रिका, ये तो होगा ही नहीं कभी। उसके बाद विलियम एडम की रिपोर्ट पत्र, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में हम लोगों को मैं बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है, मैकाले के शिक्षा नीति या फिर चार्ल्स बोर्ड की नीति पत्र। तो इसका जो 13 का हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा कहा जा रहा है, परंतु शिक्षा से ये वाला होगा नहीं। ठीक है, मैकाले नहीं, तब जो है चार्ल्स वुड का नीति पत्र, ये आप लोगों का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय है ये किसको है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हिंदू जो है पुनर्विवाह कब कर सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे देखिए, तो इसका हो जाएगा गौ। ठीक है, 1956। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्न में से कौन क्या हो रहा? पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक जो था सरदार क्या हो रहा? सैयद या फिर ज्योतिराव फूले या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर आत्माराम क्या हो रहा? पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बंगाल विभाजन के समय कौन था? दोस्तों इसका 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जब हम लोगों का क्या हो रहा है? आज़ादी का ये चल रहा था। ठीक है, युद्ध मतलब आज़ादी का पूरे देश में आज़ादी की मांग की जा रही थी, तब किसने कहा था? तो 1945 में कहा गया था। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1928 में जो स्वर्ण पदक जीता गया था, उसके जो है ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीते, तो उसका जो है आप लोगों का क्या कैप्टन कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद या फिर रूप सिंह या फिर बलवीर सिंह या फिर जयपाल सिंह मुंडा। तो क्या हो जाएगा आप लोग का? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा आप लोग का भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? मतलब सबसे बड़ा लिखित सभी का संविधान है, पता नहीं इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है, और बहुत कम वर्ष, किसी किसी वर्ष का तो कितना वो, किसी किसी का तो 10 वर्ष भी लग गया, परंतु हम लोग को कितना लगा? 2 ईयर 11 मंथ। ठीक है, और 18 डेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमें जो है मूलतः जो है 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु ये वर्तमान अगर पूछ रहा, मूलतः जो अधिकार थे 7 प्राप्त थे, परंतु अभी अगर वर्तमान में बोलेगा तो 22 प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मूलतः नहीं वर्तमान बोल रहा है, तो वर्तमान में आप लोग का 6 प्राप्त है। ठीक है, ख ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 23 नंबर, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना? तो संप्रभुत्व राष्ट्र जो भारत कब बना था? 23 का हो जाएगा, ख हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत जो है पूरे रूप से ये गणतंत्र दिवस इसी दिन को मनाया जाता है ना, 26 जनवरी को। ठीक है, जानू यारी। ठीक है,
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को। देखिए यहाँ में 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। तो थोड़ा नॉइस आ गया था, आप लोग नॉइस को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ही नॉइस आया था, ठीक है। देखिए ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पे नॉइस आ गया था 22 नंबर, तो इस क्वेश्चन आप लोग नॉइस को थोड़े एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए 24 नंबर क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसे आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत आसान है, इसे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या बोला, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1951 दिया हुआ रहता तो भी ये भी होता, ठीक है, ये रहता तो ये भी होता। चलिए अगला देखिए 27 नंबर, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में पूछा जा रहा है, लोकसभा में अधिकतम संख्या अगर बोल रहा है तो कुल होता है 552 होता है, ठीक है। अगर आप लोगों का जो कुल अगर नहीं पूछा जाएगा तो 545 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का कुल पूछा जा रहा है, अधिकतम पूछा रहा है, अधिकतम मतलब होता है कुल, कुल कितने के सदस्य होते हैं, तो 552 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है आप लोग, भारत का शीर्ष क्या हो रहा है, शीर्ष न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात शीर्ष न्यायालय कौन है, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है आप लोग का, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर जिला अदालत या फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो देश में जो है कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, उच्च न्यायालय जो है हम लोगों का 25 है, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है तो यहाँ पे 24 लगा दीजिए। अभी वर्तमान में जो है आप लोगों का 25 है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में आप लोगों का 25 है, परंतु 25 ऑप्शन में नहीं है तो 24 मार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है आप लोगों का 30 नंबर एक क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन है। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का देखिए यहाँ पे सिखा देते हैं, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत का अंत कौन से ई में है, अनुच्छेद में है। तो 17वें अनुच्छेद। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। तो झारखंड में जो है 32 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 32 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च क्या बोला, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था, क्या होगा 32 का क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो 32 का हो जाएगा 2000 से 2001, ठीक है। गो ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस क्या हो रहा कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के से संबंधित है। तो एलपीजी गैस कौन सा जो है मतलब जो महिला होती है गरीब महिला को कौन देता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। बीमा मतलब बोरा जो बीमा होता है वो उससे संबंधित। बीमा मतलब क्या होता है, बीमा मतलब होता है हम लोग देखिए बैंक होता है ना, बैंक में एक बीमा कर दिया जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, ऐसा हो नहीं, मैं इसे बोल नहीं रहा, किसी के अगर कारणवश अगर कुछ हो जाता है तो उनको पैसा मिलता है, ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जितना का आप लोग दिए रहेंगे उतना ही पैसा मिलता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर सुकन्या या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल। तो सुकन्या जो होता है ये लड़कियों को पैसा दिया जाता है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का घ ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, और इसका जो जीवन ज्योति योजना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर घ ही राइट आंसर है, क्योंकि उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल तो देखे होंगे बहुत कोई होते तो जिससे गैस मिलता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, 31 मई को, ठीक है। इसे भी आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
याद रखिएगा इसे। क्या बोला, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत करने के लिए, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, ठीक है। इसे जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का क्या है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो क्या बोला, 1100, सॉरी, 1091, 1000, मतलब 1967, या फिर 1098, और 1000, मतलब 1950, ठीक है। देखिए फिर से बता देते हैं, 1991 होगा, या फिर मतलब पहले है 1091, 1900, मतलब 65, 67, या फिर 1098, या फिर आप लोग का 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गॉड, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1098, ठीक है, 1098। अगला देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है आप लोगों का किस प्रकार संसाधन है? कोयला आप लोगों का है अजैव संसाधन, ठीक है, अजैव। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को, किस संसाधन का उपयोग, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा वो जो है जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, ऐसा संसाधन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आप लोग का संभवीय संसाधन, या फिर वास्तविक, या फिर अज्ञात, या फिर परिवर्तन। तो उसे क्या कहा जाता है? संभवीय संसाधन, ठीक है। 37 का क। अगला क्वेश्चन, वास्तविक, हमको कॉल लग रहा है परंतु आंसर दिया हुआ है ख, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 37 का ख ही मार देते हैं, ठीक है, आंसर हम ख दिया हुआ इसीलिए। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जल। जल मतलब जो होता है नवीकरणीय, मतलब एक बार समाप्त होगा तो वो फिर से उसे लाया जा सकता है, परंतु ये सब समाप्त हो जाएगा तो इसे करोड़ों वर्ष लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष, ठीक है। तो इसलिए ग ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जगह लातेहार। कहाँ पे स्थित है? बार बार पूछता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है झारखंड के? तो यह है लातेहार, 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 ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जो है मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण का कौन उपाय नहीं है? तो देखिए 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा क, वनमूलन। वनमूलन जो होता है मतलब वन को जो होता है समाप्ति करना, ये होता है। चलिए अगला देखिए 41 नंबर, झारखंड में कुल भूमि का कितना परसेंट, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत है क्या मेरा वनाच्छिद है? वनाच्छिद प्रतिशत भूमि है, ठीक है। देखिए तो 41 का हो जाएगा ख, ठीक है, 29%। क्या हो जाएगा? 29%। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा, आग्नविक, ठीक है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए आप लोगों का क्या हो रहा है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम। अगला देखिए 43 नंबर, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो कोयला उत्खनन जो है, कोयला सबसे पहले कहाँ निकाला गया था भारत में? तो ये हो जाएगा रानीगंज। कहाँ हो जाएगा? रानीगंज, झारखंड से निकाला गया था। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से पटसन जाना जाता है। कौन जाना जाता है? पटसन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, 45 नंबर, क्या हो रहा है, उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका घ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? घ, झूम कहते हैं। अगला देखिए आप लोगों का है 46, क्या बोला, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल है आप लोगों का गन्ना और चुकंदर, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन मतलब घ सही उत्तर हो जाएगा 46 का घ। अगला देखिए 47 में क्या बोला, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो होता है ये तीर्थक क्रिया है, ठीक है। सबसे पहले जो होता है प्राथमिक क्रिया जो होता है अपना कृषि, ठीक है, कृषि। उसके बाद होता है आप लोग का पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, पालन, उसके बाद ये सब आता है, ठीक है। और द्वितीय क्रिया में आता है सेवा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का होता है ये। सेवा मतलब जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है, क्या होता है? ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है, ये क्या होता है? एक सेवा क्षेत्र का, ठीक है। देखिए उसके बाद तृतीय क्षेत्र में उद्योग आता है। क्या होता है? उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम लोग
उद्योग, फैक्ट्री। रुकिए गाइस, माफ करेंगे दोस्तों, आप लोगों का प्राथमिक को हम लोग सही समझाए थे कि मतलब कृषि वाला आता है, ठीक है, परंतु द्वितीयक में जो होता है इसी में आता है आप लोगों का विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण वाला, ठीक है, मतलब जो होता है इसी में आता है आप लोग का उद्योग, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है, इसमें ट्यूशन होगा, ठीक है, TUI, ट्यूशन इसमें होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा मतलब ये वाला द्वितीयक वाला तृतीयक में समझा दिए थे और तृतीयक वाला द्वितीयक में समझा दिए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। द्वितीयक में आता है आप लोग का विनिर्माण और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। क्या होता है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा उद्योग, तो उद्योग होगा और आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है, ख होगा, ख। क्या बोला? द्वितीय हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर, झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरी जो है झारखंड का मोरी किस उद्योग को प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आप लोग का ये दो क्वेश्चन लास्ट है। क्या बोल रहा है देखिए, क्या बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो है जनसंख्या घनत्व है ये आप लोग का 414 व्यक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 नहीं नहीं, गलत हो गया, सॉरी, 382 व्यक्ति हो जाएगा, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग, भारत निम्न में से कौन जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जन्म, मृत्यु या फिर प्रवास या फिर जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा इसका? जनसंख्या घनत्व जो है क्या बोल रहे, जनसंख्या में परिवर्तन का कारण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो अगले बार। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन मतलब वो कमेंट में, ठीक है, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों में आप लोगों का जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, जहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय।